तो वहीं लखनऊ में शोहदे ने छात्र पर अचानक से हमला कर दिया और छेड़छाड़ का विरोध करने पर जानलेवा हमला किया गया है। स्कूटी से ट्यूशन से लौट रही थी छात्रा, उसी दौरान अचानक हमला किया गया। दरअसल जब स्कूटी से जा रही तो अचानक से शोहदे ने उसका दुपट्टा खींच लिया, स्कूटी से उसको नीचे पटक दिया। इसके बाद चाकू से उसके पर ताबड़तोड़ हमला किया, चाकू से चेहरे पीठ पर ताबड़तोड़ वार किया और जिससे वो छात्रा बुरी तरीके से घायल हो गई है और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबर यह है कि पूर्व सैनिक की बेटी है पीड़ित छात्रा और ये जो मंचला था पिछले 1 साल से छात्रा को परेशान कर रहा था। तो जब ये छात्रा स्कूटी से ट्यूशन से लौट रही थी तभी पंकज नाम के मनचले ने उसे रोका, लड़की के दुपट्टे को उसके गले में डालकर खींचा और उसे जमीन पर गिराया और उसके बाद चाकू से चेहरे पर, पेट पर, पीठ पर ताबड़तोड़ हमले किया और बुरी तरीके से इस छात्रा को जख्मी कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये लड़की अब अस्पताल में भर्ती है और आप देखिए छात्रा पूर्व सैनिक की बेटी है और एक आरोपी उसे साल भर से परेशान कर रहा था। छात्रा की तरफ से साल भर पहले इस बाबत शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सवाल ये उठता है कि जब भी इस तरह की घटना होती है उस पर पुलिस मौके पे ही कार्रवाई क्यों नहीं करती। और हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अखंड, ये हैरान करने वाली खबर है, 1 साल से एक शोहदा परेशान करता, वो भी पूर्व सैनिक की बेटी को, समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? फिलहाल कैसी तबीयत है, क्या हालात, अपडेट बताइए। देखिए, ये निश्चित तौर पर बहुत ही हृदय विदारक घटना है और एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना कही जाएगी। जिस तरीके से साल भर पहले इस परिवार की तरफ से एक इसी आरोपी के खिलाफ, जो पंकज रावत बताया जा रहा है, उसके खिलाफ शिकायत की गई थी, छेड़खानी की शिकायत थी, बदतमीजी की शिकायत थी, तो उसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। और कल बल्कि बुधवार की शाम की घटना है, ये 7 बजे के तकरीबन वो ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर के लिए लौट रही थी लड़की और तब उसके साथ उसके स्कूटी का पहिया कुछ पंचर सा लगा, तो उसी दरमियान पूरी साजिश के तहत उसको घेर लिया पंकज रावत और उसके 2 साथियों ने और उसके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उसे चाकू से गोदने की कोशिश की गई। पूरे शरीर पर जो घाव लगे हैं वो पूरे शरीर पे अलग अलग हिस्सों पे लगे हैं, सर, हाथ, मुंह और अलग अलग हिस्सों पे उसे चोट लगी है और ये घायल अवस्था में अभी कमांड सेंटर में उसे एडमिट किया गया है। सबसे जरूरी चीज ये कि ये बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कि सरेआम हुई ये घटना थी और किसी भी तरीके की उसे मदद नहीं मिल पाई। एक पूरे साजिश के तहत उन्होंने एक लोकेशन, उन्हें आरोपियों ने पहले से सेलेक्ट किया हुआ था कि इसी जगह पे उसे रोका जाएगा, इसी जगह उसके साथ उसे स्कूटी से गिराया जाएगा और फिर उसकी हत्या करने की कोशिश की जाएगी। कुछ इस तरीके की जो घटना की गई, ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली और बहुत ही शर्मसार करने वाली मानवता को है। बिल्कुल, और इस पर एक्शन लिया भी जाना चाहिए। साथ ही उन पुलिस कर्मियों से भी सवाल किया जाना चाहिए कि अगर शिकायत दर्ज कराई गई थी तो इस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया अखंड, आपका तमाम जानकारी हम तक